Hi all, this is Anjali, and now I'm going to start a new series for computer architecture and organization. So it's a very important subject in BCA as well as in BTech. इस सब्जेक्ट में होता क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली अबाउट द स्टडी ऑफ हार्डवेयर, कि आपके पास जो कंप्यूटर जो सीपीयू है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. जैसे आप लोगों ने बचपन में स्कूल में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास सीपीयू के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज एएलयू and your memory unit and then input output unit. So ALU जो है वो है arithmetic logic unit, जो कि CPU का पार्ट है, which is responsible for performing the calculations. and हम ये कहते हैं कि input device से data आता है CPU के पास, वहाँ पे ALU के थ्रू कैलकुलेट होता है, कंट्रोल यूनिट उसे कंट्रोल करती है, देन इट कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी, इट कैन बी टेकन फ्रॉम द मेमोरी, एंड फाइनली द रिजल्ट गोज टू आउटपुट. So simple to say like this, that we get the input, CPU process करता है, you get the output. बट ये सब इंटरनली कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स इनसाइड. ये जो छोटे छोटे से ग्रीन चिप आपने देखी होगी, उसके ऊपर छोटे छोटे से सर्किट्स होते हैं, वो सर्किट्स एक्चुअली में क्या है और वो कैसे डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर पास कर रहे हैं. सो दैट ऑल कम्स अंडर दिस सब्जेक्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो आप इसमें सीखते हो कि कैसे जो बाइनरी डेटा है, जीरोज एंड वंस, वो कैसे प्रोसेस होता है, वो सीपीयू के पास स्टोर कैसे होता है, कैसे वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है, कि अगर कीबोर्ड से डेटा एंटर हुआ है तो वो प्रोसेसर के पास कैसे आएगा, फिर वो प्रोसेसर से एएलयू में कैसे जाएगा, एएलयू को कैसे पता चलेगा कि उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जो रिजल्ट आएगा वो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा और कैसे वो जाएगा आउटपुट डिवाइस के पास ताकि वो वहाँ पर शो हो सके. तो ये इंटरनल जितनी भी वर्किंग है, किस तरह से सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, इन सब के डायग्राम्स होते हैं. सो वी हैव टू डू प्रॉपर डायग्राम्स कि कैसे आपका डेटा फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, वहाँ पर वो कैसे प्रोसेस हो रहा है और फिर किस तरह से हमारे पास रिजल्ट आता है. डेटा मेमोरी में कैसे कैसे मैनेज होता है, सीपीयू मेमोरी से डेटा कैसे फेच करता है, एंड वी हैव अ कोड कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज कोड फॉर परफॉर्मिंग सम स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, वो हम कैसे लिखते हैं. So that is all we're going to do in this series. To name the topics, first of all we'll be doing the Boolean algebra, basic क्या होता है, then आप arithmetic operations कैसे perform करते हो binary data के ऊपर, then we'll be doing the combinational and sequential circuits, जिसमें हम करेंगे combinational circuits में decoder, मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करते हैं, एडर सब्ट्रैक्टर्स कैसे काम करते हैं. देन वील बी डूइंग सीक्वेंशियल सर्किट्स, जिसमें हम फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स की वर्किंग पढ़ेंगे, रजिस्टर्स करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स करेंगे. देन वील डू रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशंस. देन वी विल डू मेमोरी मैनेजमेंट. सिस्टम में एक मेमोरी बस होती है जो डेटा को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ व्हाट वी गोइंग टू कवर इन दिस. देन देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं. सीपीयू उसे कैसे एक एक करके एग्जीक्यूट करता है, उसे कैसे पता चलता है कि अब ये इंस्ट्रक्शन रीड होगी और ये एग्जीक्यूट होगी तो कैसे एग्जीक्यूट होनी चाहिए. सो वो सब इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर आता है. हाउ वुड वी डू दैट, देन हाउ वुड यू स्टोर द डेटा इन द मेमोरी, डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास कैसे जाता है, ऑपरेशंस इंटरनली कैसे परफॉर्म होते हैं, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है. सो ऑल दैट, ये जो इंटरनल वर्किंग के साथ रिलेटेड है, दिस ऑल विल बी डूइंग इन दिस सीरीज. एंड जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ इसके लिए, दैट इज मॉरिस मेनो. सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत फेमस बुक है, एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ पहली रेफरेंस में यही बुक बोलते हैं, दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय मॉरिस मेनो. इट्स अ ग्रेट बुक, great explanation, great diagrams, but I'll be explaining you all the diagrams in my style. And theory जो आपको थोड़ी सी पढ़नी होगी एग्जाम के लिए, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो. उसकी बैक एक्सरसाइज की असाइनमेंट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत अच्छी हैं. So that is it, that's the series, and it's one major subject in BCA as well as in BTech, computer science and IT obviously. So all the best for that. I'll be uploading the videos very soon. I know I'm starting a number of things, but I hope I'll be cope up with all the series which I've started. अगर आपकी कोई requirement है, you want some subject is there which you're feeling difficulty in and I haven't started yet, so you can write that in the comments.
I will try to start that series or at least solve your doubt in the next video. So that's it for now. Thank you. Do share, like, and subscribe. And by the time I upload more videos, keep watching, keep learning. Thank you.